तो यहाँ देखो धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉबेरी हो रही है, 2-3 यहाँ पे लग गई है और ये छोटी ही पकनी भी चालू हो गई है। हेलो चाची, क्या हाल है? बैल मिल गया तुमको? कैसा लग रहा है अनुष्का के बिना? बढ़िया। पक्की बात? हाँ। मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग तेरे आंखों में आंसू नजर आते हैं। बूतना है। कौन सी बुताई हो रही है आजकल? झंगोरे की, साटियों की, धान की, झंगोरे की। चप्पल कहाँ गए? अब बैलों से जौ लगाया जाता है। जो मैंने आपको बताया था, एक तख्ते का फट्टा होता है, एक लकड़ी होती है। बोला आपने जब बधाई दी उन्होंने? धन्यवाद बोला मैंने। माँ को बहुत ज्यादा शर्म जैसी आती है धन्यवाद बोलने में, पता नहीं क्यों। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और गांव के खूबसूरत खेतों से व्लॉग की शुरुआत आज की हो रही है। और सुबह सुबह बहुत प्यारा मौसम हो रखा है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। और सुबह सुबह खेतों में हम क्यों आए हैं, तो ये देखो, इधर हैं भाई साहब और यहाँ पर है माँ। तो मैंने आपको बोला ही था और माँ भी लास्ट वीडियो में बोल रही थी कि जैसे ही बैल आए वल तू लापता हो गया था। तो बैल आए हैं हल लगाने के लिए। तो आजकल पहाड़ों में हल लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी हल ज़रूर लगाया था, लेकिन उस दौरान सिर्फ हल लगा के खेतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस टाइम कोई भी बुआई खेत में नहीं होती है। लेकिन आजकल जो हल लग रहा है, इसके साथ साथ बुआई भी हो रही है। और क्या बुआई हो रही है वो मेरे से ज़्यादा माँ को पता होगा। जो पहले के हल लगाया ना, उसको क्या बोलते हैं, बाणे कमोनी कर रखा है हमने। बाणे कमोनी माने खेत की कमाई कर, जिलका जुलका निकाले, खोमा खोमा खान के, वो उसको बोलते हैं बाण कमोनी। ये कौन सा है? ये बूतना है। कौन सी बुताई हो रही है आजकल? झंगोरे की, साटियों की, धान की, झंगोरे की। मंडुए की? मंडुए की तब नौ साढ़े बोलते हैं उसको। उसको तो बाद में लगाएंगे जब गेहूँ काटेंगे। अच्छा, उन्हीं में? हाँ? जहाँ गेहूँ है वहाँ लगाएंगे उन्हें? हाँ, वहाँ खोदाई की, मंडुए की। जितनी अच्छी गेहूँ हो रही है उतनी अच्छी मंडुए भी होगी नहीं? हाँ, अब क्या करें, तो उसको जड़ों खा रहे हैं गेहूँ को, और पौधे को लंगूर खाएगा। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अभी मंडुए की भी बुआई धान और जो झंगोरा है उसके साथ होती है। लेकिन माँ ने मेरा जो ये कन्फ्यूज़न है ये दूर कर दिया है, जो मेरी गलतफहमी थी उसको दूर कर दिया है। जो मंडुए की हमारी खेती होगी उसके लिए अलग से बाद में हल लगाएंगे। जिन खेतों में अभी गेहूं की जो खेती है वो मस्त लहलहा रही है, उनमें फिर मंडुए की खेती लहलहाएगी। जब वो काटेंगे गेहूँ फिर उसमें अच्छे से मंडुआ बो देंगे। और खेती तो क्या बताएं। ये देखो, ये जड़ों ने काट दिया ना। यहाँ देखो, ये हमारे गाँव की गेहूँ की खेती, एक भी उसमें गेहूं की जो बाली है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, एकदम जैसी मस्त ये लहलहा रही है ना ये खेती, तो वैसी ही मंडुए की भी होगी। और मंडुए की माँ बोली है लंगूर भी खाते हैं। इसमें नहीं खाते माँ लंगूर? अब जो बालड़ी आएगा ना ऊपर, वो लंगूर खाएंगे। और मैं यहाँ पर चाय लेके आया हूँ, तो अब चाय का आनंद लिया जाएगा। और माँ ने पूरा लपड़ा लपड़ी कर दी वहाँ गिलासों की, जबकि मैं घर से नए गिलास भी लेके आया हूँ। मैंने कहा अगल बगल बहुत आदमी है, कल का गिलास है ये यहीं कंडे में, घर गए यार कंडे में, फिर खेत में आ गए। चलो, चाय होनी भी तो चाहिए उतनी। तो तब देखा हूँ मैं देख रहा हूँ कितना होगी चाय। कल तो चाय गणेश ने खाए पूरा आधा थर्मस बापूजी ने रखी है। और आजकल हमारे यहाँ दूध की बहुत समस्याएं हैं, तो बापूजी ने कितनी रखी वो मुझे कुछ पता नहीं है। बस मुझे यहाँ तक पहुँचानी थी, वो मैं पहुँचा चुका हूँ। और माँ क्या बोल रही है, आधा थर्मस कल ने गणेश नहीं पी? कल फुल थर्मस था। थोड़ा विनोद ने पिया 1-2 घूंट, और 1 गिलास मैंने पिया, और 1 गणेश की मम्मी ने पिया। और गणेश ने पहले बोला मैं नहीं पी रहा, आधा थर्मस था। मैंने कहा कि जितना पिएगा तू पिया, और ताऊ को पहुँचा। तेरे पापा आए कि मैं कहाँ जा रहे हैं, बस चाय पीने में। गणेश के पास है चाय। गणेश की मम्मी ने बोला पूरा पी लिया बल उसने। तो गणेश भी चाय वाला खूब है। पहले तो ज़रूर शर्माता है शुरू में, लेकिन माँ ने बल थर्मस उसी को पकड़ा दिया और उसके बाद उसने पूरा सपाचट कर दिया। और यहाँ देखो, अभी जिस खेत में हल लग रहा है, तो इस खेत में हमने पिछली बार हल भी लगाया था, लेकिन हमारे बाद सोरों ने भी खूब सारा हल लगाया था।
वो मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था कि सूअरों ने पूरा जो खेत है वो कैसे खोद दिया था। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, कल वाले इसने पूरा आधा थर्मस चाय का पिया और आज भी पहुँच गया है। चाय के लिए आया ओ गणेश भी थक गया। गणेश भी हल लगा रहा है सुबह से, तो उधर अभी चाची लगा रही है, गणेश इधर पहुँच गया। अब चाय कितनी है वो बात की बात है, लेकिन गणेश महाराज पहुँच गए। आधा थर्मस आज तो नहीं है। तू नहीं लाया चाय है? कुछ नहीं बोल रहा यार। और यहाँ देखो इधर चाची भी पहुंची हुई है। हेलो चाची, क्या हाल है? बैल मिल गए तुमको? टन बैल मिल गए। तो चाची लोगों का जो हल है वो भी भाई साहब ही लगा रहे हैं। हैया भी टन है और बैल भी टना टन है। हाँ हाँ, अब तो नहीं हो रही टेंशन। हाँ अच्छा यही है, उसके बाद पूरा खत्म। उसके बाद आराम करना है कि घूमने जाना है हिमाचल? तो चाची का ये वाला खेत है, इसमें अभी इसके बाद भाई साहब बुआई करने वाले हैं, हल लगाने वाले हैं। अब यहाँ पर सब लोग चाय और पानी का आनंद लेंगे। और जी भैया क्या हो रहा है? स्कूल नहीं गए आज? अभी पढ़ाई नहीं हो रही स्कूल में? अभी तो इनके पेपर हुए हैं, उसके बाद आजकल कुछ नहीं हो रहा वाले स्कूल में। तो ये उसका फायदा उठा रहा है हल लगाने में। कैसा लग रहा है अनुष्का के बिना? बढ़िया। पक्की बात? मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। तेरे आंखों में आंसू नजर आते हैं। एक दफा तू देखेगा, एक बार मैं देखूंगा। आजकल राजा बन रखा है, सब मेरे अंडर। फोन भी आएगा तो मेरे पास, टीवी है तो मेरे पास। रिजल्ट आ गया? पक्की बात? हो गया पास? अनुष्का का भी आ गया? अनुष्का का नहीं है? हाँ वहाँ बधाई दे रही है चाची। धन्यवाद भी नहीं बोला जा रहा है इससे ढंग से। चाय पी के गणेश महाराज पे आ गया है दमखम और जोश। तो इसीलिए देखो, जहाँ बैलों से जौ लगाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था, एक तख्ते का फट्टा होता है, एक लकड़ी होती है जिससे कि मतलब पूरे खेत को प्लान किया जाता है। और अक्सर बैलों पे लगा के इसको पूरे खेत में घुमाया जाता है। लेकिन गणेश खुद बैल बन गया यहाँ पे चाय पी के। और यहाँ पर बैलों से इसलिए भी लगाया हुआ क्योंकि जो खेत है वो काफ़ी छोटा है, और अगर इसमें बार बार बैलों को घुमाएंगे तो वो भी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए गणेश ने अच्छा माना कि वो खुद बैल बने। वैसे चाची ने बोला होगा गणेश को, अपने आप तो करने वाला है नहीं गणेश भी। ये देखो ऐसा प्लान कर देते हैं इसको। और खाली अगर तख्ता रखेंगे, जो जौ रखेंगे, तो वो प्लान नहीं होगा। उसके ऊपर वेट भी रखना पड़ता है। गणेश ने देखो एक पत्थर रखा हुआ है। इतना बड़ा पत्थर क्यों रख रखा है? हैं? उतने से क्या होगा? 2 पत्थर और रख ना। हो गई छुट्टी? चला गणेश अब दूसरे खेत की ओर।
दोस्तों अपने नाम का मैंने भी ये पूरा खेत हल अभी लगा दिया है और अब भाई साहब उनसे हल निकाल रहे हैं, नसुड़ा निकाल रहे हैं और उस पर अब जो गणेश लगा रहा था ना जो खेत को प्लान करने के लिए, तो वही भाई साहब अभी लगाने वाले हैं और इस वाले खेत को और नीचे वाले खेत को भी अभी प्लान करना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि वो काफ़ी चौड़ा लकड़ी का पट्टा होता है। और यहाँ चाची लगी हुई है ऊपर से फिर से झंगोरा बोने पे। कैसा लगाया मैंने हल? हल कैसा लगाया? बन गया मैं भी भैया। ये नहीं देते हैं मेरे को हल लगाने के लिए। कोई बात नहीं, लगाना पड़ता है बेटा। डंडरा छोड़ता है हल। शुरुआत में सब करते हैं नहीं, सीख जाते हैं। और क्या? हाँ कोई बात नहीं, सब चीज सीखना पड़ता है इंसान को। अब मैं टाइम भी लगाता हूँ बल ज़्यादा। नहीं आता नहीं। ठीक लगा ना? हाँ अब मैं भी दिहाड़ी पे हल लगा सकता हूँ। अब मैं बैल रखूंगा, नौकरी से अच्छा ये काम ठीक है। ठीक है, और क्या पर क्या अपने घर में। हाँ और गणेश किस प्रकार से लगा रहा था जो मैंने वो भी दिखाया। उसमें कुछ वेट रखना पड़ता है, तो भाई साहब पैरों का वेट रख रहे हैं, तब जाके ही खेत पूरा प्लान होता है। हल लगाने का आज के दिन में जो काम है वो पूरा हो गया है, तो इसीलिए जो हल नसड़ू है उसको लेके जा रहा हूँ मैं। हैं ओ तो जिस खेत में कल हल लगाना है तो वहाँ पर ये पहले ही नसड़ा में रख देता हूँ। और हमको कल जिस खेत में हल लगाना है ना, तो वो अरे गिर गया था, वो एकमात्र खेत है जो हमारा काफ़ी थोड़ा बड़ा है और गांव से दूर है। उसमें कुछ होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया था कि अच्छा नहीं लगता है कि अपना खेत बंजर रखें चाहे कहीं भी हो। तो इसीलिए यहाँ माँ ने गोबर हमसे डलवाया और उसके बाद अब कल यहाँ पे हल भी लगेगा। और जो खेत है वो देखो यहाँ से लेकर उधर सामने तक है और उस साइड को एक कोने पे हमने हल्दी भी लगाई थी, लेकिन हल्दी कुछ ज़्यादा खास अब की बार हुई नहीं उसमें। फिर दोबारा कोशिश करेंगे और हल्दी की खेती के बारे में और थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद भी जो उसी के बाद जो हल्दी है वो शायद बेहतर हो हमारे पहाड़ों में। तो अभी कुछ काम ज़्यादा यहाँ है नहीं, बस इसको माँ ने बोला था साइड में कहीं रख देना, ये रख दिया। और गोबर तो माँ ने फैला दिया। अब कल सुबह सुबह आएंगे और सीधे इस खेत में हल लगाएंगे और कुछ भी काम नहीं है। तो अभी जो लगाने का जो काम है, खेत को प्लान करने का काम है, वो भी कंप्लीट होता है और अब बैलों को घर ले जाने की बारी। और मैं तो खाली हाथ अभी भी नहीं जाने वाला हूँ, जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो सामने आपको जो सूखी घास नियार नज़र आ रही है, तो वो चाची ने बोला है वो भी लेके जाना है बल बैलों के लिए। तो चाची कब आती है पता नहीं, लेकिन वो मुझे लेके जानी है और साथ साथ में बैलों को भी पकड़ के ले जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि इधर उधर भाग गए तो दिक्कत आ जाएगी। चलो छुट्टी हो गई, आज जल्दी हो गई तुम्हारी छुट्टी। हो गया सर्दी है तो छुट्टी तो होना था। नहीं तो 12-1 बजे तक खेतों में रहते हो तो। क्या करें यार, उस टाइम ऐसा ही समय था। मैं चप्पल कहाँ गए? चप्पल टूट गया यार, उधर ही कील दिया, टूट गया। अच्छा कांडे नहीं लगेंगे? ना वैसा ही आता हूँ मैं। चलो चलो तब।
दोस्तों खेत से हम सीधे आ गए हैं अभी घर, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो अभी मस्त नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं छत में आ गया हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। और सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, तो काफ़ी दिन से हिमालय दर्शन मैंने आपको नहीं कराए थे और आज हिमालय दर्शन हो तो रहे हैं लेकिन बहुत धुंधले से, क्योंकि आज भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुंध है। बादल तो नहीं है लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हिमालय क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ दिखाऊँ तो इधर भाई साहब, और जो मैं आपको दिखाने के लिए आया था वो है ये चीज़। तो यहाँ देखो धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉबेरी हो रही है, 2-3 यहाँ पे लग गई है और ये छोटी ही पकनी भी चालू हो गई है। ये देखो गुच्छों में पक रही है स्ट्रॉबेरी भी। अब एक ये है बड़ी बड़ी और इधर भी है। इस पे जो थी वो गायब हो गई, शायद इन्होंने खा लिया है। वो निकाल दे भाई साहब इसको, है भाई साहब? शायद चूहे खा लेंगे तब तक, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। फोकस ही नहीं हो पा रही है। ये देखो, क्या आप खाना पसंद करोगे? तो सुबह सुबह तो जा रहे हैं हल लगाने के लिए, लेकिन शाम के टाइम पे ये मस्त आराम करते हैं। कालू, सफेदू और छबीली तीनों यहाँ पर सूखी घास न्यार का आनंद ले रहे हैं और साथ साथ में लड़ाई भी कर रहे हैं। और छबीली तो बस इधर उधर देख रही है। छबीली ने अपने बदले का जो हिस्सा है वो पूरा खा दिया है, कैसे ही फेंक दिया है, खा लिया है, कुछ पैरों के नीचे दबा दिया है। ले 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 ले। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और एक बार फिर पहुंच गया हूं मैं अपने नए घर पे। आजकल फिर से यहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सुबह आपने देखा कि हल लगाने जा रहे हैं तो सुबह भी काम नहीं हो पा रहा है और शाम के टाइम पे भी कुछ अभी आजकल कुछ काम नहीं हो रहा है। तो कल शायद बुताई का आखिरी दिन है, तो कल शाम से या परसों से यहाँ पर जो काम है वो होगा। वैसे अगर टाइम मिलता है तो फिर छुट्टर मुट्टर काम यहाँ पर करते रहेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर कुछ नया काम हमको करना है तो वो बुताई के बाद ही होने वाला है। और सबसे बड़ा काम अभी हमारे पास जो उपलब्ध है, जब तक और मिस्त्री लोग नहीं आ जाते हैं, ये तो यहाँ से उधर और उधर से उधर तक हमको यहाँ पर जो ये पत्थर है इनकी एक मस्त चौक बनानी है। और वो चौक कैसे बनती है पहाड़ों में वो आप लोगों को वीडियो के जरिए हम ज़रूर दिखाएंगे। तो एकदम प्यारी चौक यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। और दूसरी साइड हमने जो यहाँ पर ऐसी कुछ ये चौक बनाई थी, तो ये एकदम बढ़िया नज़र आ रही है। अभी तो इसमें धूल मिट्टी चिपक गई है, हवा से सब यहाँ पर धूल धूल उड़ के आई हुई है, लेकिन बढ़िया है। और अगर ऐसी ठीक रहती है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि अगर पैरों पे लगती है, उखड़ती है, तो फिर इसके ऊपर बारीक जो रेत और सीमेंट का मसाला है वो डालेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से फिर से एक नए रूप में जितना ज़्यादा अच्छा हो सके व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि उस दिन तो फटाफट मसाला भी डालना था, इनको भी ऊपर से चिपकाना था, तो जल्दबाजी में काफ़ी काम हो गया। पर भविष्य में अगर उखड़ते हैं, वैसे अभी उखड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन उखड़ेंगे तो फिर सबको निकाल के अच्छे तरीके से व्यवस्थित करेंगे। क्या हो रहा है आजकल ये डेली डेली? कोत गरिया से होते यार। हाँ गरिया तो तम मातम दोना से। हेलो चाची। हेलो गाई। चाची भी कोठी पे लगी हुई है, रात रात आ रही है। तो माँ भी पहुंच गई कोठी से घर। पहुंच गए यार। और कैसा रहा कोठी? अच्छा रहा। कोठी में गए, कोठी से आजकल लगातार 4 दिन चले गए। 2 दिन ऊपर वालों का यहाँ, 2 दिन नीचे वालों का यहाँ चले गए। वहाँ सब माल के गांव की जो हमारे साथ की दगड़िया होगी कोई, वो सब मिल रहे हैं, सब बोल रहे हैं बधाई हो। हमको कब निकाल रहे हैं बल वीडियो में। बहुत जल्द जाएंगे माल के गाँव में। क्या बोला आपने जब बधाई दी उन्होंने? धन्यवाद बोला मैंने। माँ को बहुत ज्यादा शर्म जैसी आती है धन्यवाद बोलने में, पता नहीं क्यों।
सब बोले थैंक यू बोलना था, हाँ? थैंक यू नहीं बोला? नहीं, ये लगा सारी चाची बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यहाँ घर में बोलते क्या? वहाँ नहीं बोलती चाची। क्यों? और तब मैंने कहा हमारे घर में आना कभी, बल यहाँ आते बल तो यहाँ सारे हम सब निकाल देते, बल नीचे ऐसे में बैठे थे हम सारा दिवाली में। चलो कभी ना कभी जाएंगे मालिक के गाँव में भी, नैनी गाँव में। इतना रात तक हो रहा था कोती, जो तुम सब रात को आ रहे हैं। कोठी भी आज देरी तक हुआ, पर तब एक मिला दूसरा मिला, तब ऐसे ही मैं इसीलिए बोलते कभी कभी जाना चाहिए, ऐसा काम कुम तो तब होता थोड़ा रहेगा। बहुत मैं छबीली की लोगों को मिला वहाँ जहाँ से हम छबीली लाए। हमने कहा वो मरखा हो गए, तो हमारे घर में हुआ मरखा कि उसकी मम्मी थी मरखा, बल नानी भी थी, बल ये मम्मी भी है, बल मरखा। लोगों को क्या, हमको तो कुछ नहीं करते हैं, बल तब बेग तो उसने कहीं देखा नहीं, बल तो तब इसलिए होगा। इसीलिए हाँ, मैंने सोचा जंगल में आके तब होगा, बल नहीं, बल हमारे घर में उसकी नानी मम्मी सब मरखा है बल लोगों के लिए। छबीली ने खाली महिलाएं देखी रखी हैं, पुरुष लोग नहीं देखे, इसलिए करती वो हमको देख कैसे। खाना आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, रोटी तब जब बनेगी तब बनेगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।